नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वंदे वंदे जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ये मटुंगा जाना पड़ता है आर्मी। हाँ उधर ही मिलते हैं बड़ा आर्म। चलो आणखी एक जण चढा वरती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे अमर रहे अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम। वंदे और दो तीन लोग जोड़ो वंदे जय ऊपर वो प्लीज टेक केयर ऑफ ऊपर ऐसा ये करो ना। एक मिनट आ जाएंगे ब्रेक में आप आ जाओ। कॅमेरा वाले ते इकडे कॅमेरा दिसते पाहिजे या। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गर्दी जाएगी ना। भारत माता की वंदे मातरम वंदे भारत माता की वंदे मातरम। फोटो मार रहे हो आइए सर आइए सर बीच में हो बीच में ये बीच में फोटो कर लेते हैं सर। एक फोटो ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए सब लोग ओके चलिए थैंक यू। राष्ट्रीय सत्यवादी पॉलिटिकल नहीं है पॉलिटिकल नहीं चलिए चलिए आइए। अंजलि मैडम ऊपर ऊपर
do that side. अपन आओ सब लोग आओ। तई है ये तई है। सुभाष जी का वो आना चाहिए ऊपर का। हाँ यार वो लेकिन मैं आया आप तो अच्छा दे रहे हैं और थोड़ा सा हम लोगों ने रख दिया ये प्रपोजल रख दिया। सीधा करो पीछे आगे से हाथ सीधा करो। आइए यस आइए जी मैम। का आयोजन किया गया है स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हम लोग ये 126वीं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जो हम मतलब हमारे देशवासी करीबन 60-70 साल से नेताजी की जयंती के मतलब उनका जन्मदिन के अवसर पर देश प्रेम दिवस घोषित हो जाए करके आए दिन सरकारों को मांग कर रही थी, फिर वो कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन ये इच्छा कभी किसी ने पूरी नहीं की हमारी। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने हमारी पहली बार 126 साल लगने को गया है तभी ये पराक्रम दिवस घोषित किया। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत ही ज़्यादा आभारी है और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इसी बात पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारणा है, जो विचार सरणी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो देश की संपत्ति, देश की जनता की संपत्ति जनता के काम में आए और देश का जो हर चीज़ जो है, संविधान जो है वो देश के सारे नागरिकों का काम आए, इसलिए जो नेताजी ने विचारधारा करके आगे काम किया था, उसी तरीके से मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी उनके नक्शे कदम पर चल रही है। ऐसा हमारे नेताजी के अहम अनुयायी है, इसके लिए हमें लग रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र में भी सुभाष चंद्र बोस की जो पुतला है उसका अनावरण किया हुआ है, उस पर क्या कहना? नहीं, अनावरण किया तो अच्छी बात है भाई। इससे पहले है ना, हमें जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हम क्या कांग्रेस के खिलाफ या बाजू से नहीं है या मोदी सरकार के खिलाफ या बाजू से, वो सरकार हमारी है, पक्ष कोई भी हो, लेकिन सरकार जब आती है तो हर नागरिक की सरकार होती है। तो उस तरीके से अगर जो देखा जाए तो नेताजी के अगर जो प्रतिमा का अनावरण होता है तो हमारे लिए खुशी की बात है। हम तो मोदी सरकार के पास तो ये मांग कर रहे हैं आज, जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में 3000 करोड़ रुपए खर्च करके जो प्रतिमा बनाई है, उसी तरीके से देश में एक आने वाले पीढ़ी को एक मार्गदर्शन रहे, एक जज्बा और एक जैसे पराक्रम दिवस घोषित किया है, एक स्पिरिट रहना चाहिए, वैसा पुतले के भी एक कोई प्रायोजन किया जाए। ये मोदी सरकार से मांग करने वाले, लेकिन आर्थिक स्थिति भारत की देख के हम वो चीज़ के लिए थोड़ा रुकने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा राष्ट्रीय सत्यवादी महासंघ किस तरह से कार्य कर रही है और क्या कहना चाहेंगे? सत्यवादी ये महासंघ जो है एंटी करप्शन, एंटी पोल्यूशन, एंटी पॉपुलेशन, महिला स्वतंत्रता और टोटल एजुकेशन, ये संगठन जो है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं है। ये सिर्फ संविधानिक जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने घटना लिखी है और नेताजी के जो विचार है उस विचार पर आधारित ये संगठन काम करती है। 2007 का इसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। आपको बता दें कि जब कसाब ने यहाँ पर जब मुंबई में हमला किया था तो 9:30-10 बजे के बाद हमारे सत्यवादी महासंघ के लोग यहाँ जे हॉस्पिटल बोलो, कामा हॉस्पिटल बोलो, यहाँ पर उसी वक्त से काम पे लग गए थे। जो पीड़ित लोग थे, जो घायल लोग थे, उन लोगों को दवाइयाँ बोलो, कपड़े बोलो, उनको फ्रूट्स बोलो, स्नैक्स बोलो। एक दिन के बाद वहाँ पर आज भी याद है प्रतिभा ताई पाटिल अपने राष्ट्रपति जी थी भारत की, उन्होंने भी हमारे संगठन का बहुत ही ज़्यादा सराहना की थी और कौतुक किया था। बोले कि प्रशासन से भी पहले पहुंचने वाले एनजीओ हमने पहली देखी है करके। और ये पेपर कटिंग सामना में, लोकसत्ता में, नवाकाल में, सब जगह पे सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था उस वक्त। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं और लगातार आपके कार्यकर्ता भी जुड़ते जा रहे हैं, तो क्या राजनीति में आने का कोई विचार है? राजनीति में कोई आने का विचार नहीं है। देखिए, हमारी बहन बेटे यहाँ के स्थानिक नगर से के उनसे भाई साहब बेटे, ये नेताजी के बहुत ही पुराने फॉलोअर्स है। ये महिला अध्यक्ष भाई, ये मतलब हमारे सब लोग बैठे। हम लोग राजनीति करना है तो पार्टी में जाते हैं ना, राजनीति करने के बाद इतने लोग जमते ही नहीं थे। और राजनीति तो इलेक्शन आने से पहले होता है।
हम तो 12 महीना काम करते हैं। अभी बहन को हमने फ़ोन किया कल कि बहन ऐसा ऐसा प्रोग्राम है। बहन ने ये नहीं पूछा कि कोई किस पार्टी से है या क्या है, बोले कि आप संगठन से, एनजीओ से नेताजी का अच्छा काम कर, मैं ज़रूर आऊँगी। मतलब उन्होंने भी उत्सुकता, यही मैं पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से बात करता था तो शायद स्वार्थ हर जगह पे हमारा या उनका दिखता था। विचारा भरपूर स्टार, हाँ मॅडमला बोलायला सर। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर कार्यक्रम में आप शामिल हुई है, किस तरह का फीलिंग रहा? कार्यक्रम का तो आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और मैं गौरव अनुभवती हूँ, क्योंकि इतने सालों के बाद 125 साल ये 125 साल बीत गए सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के, बराबर है। तो वो इतने साल तक उनका मूल्यांकन देश ने नहीं किया, पर आज के बड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उन्होंने दिल्ली में उनका स्टैचू भी अनावरण किया और लोगों के सामने ये मानसिकता की कि हमारे देश के, जो देश के लिए, आज़ादी के लिए जिसने बलिदान दिया, जिसका मेरे को लगता है बच्चे कोई नहीं जानते थे, आज बच्चा जानने लगा है कि हु इज़ सुभाष चंद्र जी बोस। और उनकी याद में मैं 2 पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ जो हमारे माननीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने थोड़े दिन पहले हमारे युवाओं के सामने ये पंक्तियाँ बोली थी, जो मेरे दिल को बहुत छू गई थी। ये होगा बोस साहब के लिए है, ये होगा चक्रवर्ती या होगा पावन सन्यासी, इसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। ये उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष सारा जग का उजियारा था, पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही से लिखा जाता है, इसको लिखने के लिए खून की नदियाँ बहाई जाती है। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्णों का हो गया, दबक उठी उनकी काया। आजानु बहा ये सुभाष चंद्र जी बोस बोलते हैं। आजानु बहा उस कर्ज के बोले, तुम रक्त मुझे देना, उसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पाथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों को सो तक छाए जाते थे। जय हिंद, भारत माता की जय। ये थे हमारे सुभाष जी, और इसके लिए जो मोदी जी ने किया है उनके लिए उनको लाख लाख सलाम है हमारी तरफ से। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बात करना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो आयोजकों को धन्यवाद कि आज इस गार्डन में जिस तरह से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, और जो भी मैं कहूँगा यहाँ आने वाला हर व्यक्ति देश प्रेमी, भारत देश से प्रेम करने वाला व्यक्ति है। जैसा कि महान पुरुषों को याद करने की श्रृंखला 100 साल बाद आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी ने शुरू की है, मैं वर्तमान की इस महाराष्ट्र सरकार और महानगर पालिका से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इन महान पुरुषों के स्टैचू के सामने, इनकी प्रतिमा के पास, इनके जन्म जयंती, इनका स्मृति दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी, इन चारों दिन पे उनको शासकीय सम्मान मिलना चाहिए। किसी एनजीओ को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को आगे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए जिसने इस देश को आज़ाद करने में अपना खून बहाया है। तो मेरी आप सभी के माध्यम से मांग है कि हम सभी महानगर पालिका और राज्य सरकार से निवेदन करें कि शासकीय सम्मान हमारे महान पुरुषों को मिलना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोला मैं क्या बोलूँ, मैं तो अभी न्यू हूँ। हमारी महिलाएं जरा कम बात करती है लेकिन काम ज़्यादा करती है। जैसे ताई का उदाहरण देखिएगा, ताई आज यहाँ पर स्थानिक नगर सेविका है और भविष्य में हम चाहेंगे कि ताई जैसे लोग आगे जाके एमएलए बने, मिनिस्टर बने, केंद्रीय मंत्री बने, और नेताजी के सोच विचार वाले हैं तो पक्का ये केंद्र में तो मंत्री ज़रूर बन जाएंगी। ये तो हमें आशा लग रही है क्योंकि काम अच्छा है उनका। नेताजी की सोच वाले लोग हमेशा आगे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, नेताजी ने बोला था। तो ताई का कदम कदम नहीं बढ़ रहा है, तारीख तो छलांग लगा रही है और ताई आगे जाके दिल्ली में पहुंचेगी। हमें तो लग रहा है अगले पंचवार्षिक में 2024 का टारगेट ताई का दिल्ली का रहेगा।
ये हम भी आशा करते हैं। हम चाहते हैं हम ग्राउंड लेवल पे काम करें, बहुत हम इससे ही खुश हैं। वेरी गुड। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज सुभाष चंद्र जी ने अपने को एक छत के नीचे इकट्ठा किया। सी अभी सब पक्ष के लोग आ रहे हैं, हम सबसे विनती करते हैं कि हम एक छत के नीचे सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती का उत्सव मनाएंगे। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप जितने भी आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी मन दुख हुआ हो तो माफ़ी चाहते हैं, पर यस वी आर ऑलवेज देयर फॉर द कंट्री। हम देश के लिए जिएंगे, हम देश के लिए मरेंगे। एक घोषणा देते हैं हम सिरके जी। हाँ, सुभाष चंद्र बोस की घोषणा है, क्योंकि देश प्रेमियों में नेगेटिव पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है, पर आप जैसे मीडिया कर्मियों की वजह से ही इस तरह के कार्यक्रमों को तवज्जो मिलेगी, लोगों तक पहुंचेगी। अदरवाइज हम जब भी कोई टीवी चैनल खोलते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा बड़ा दिखता है गुच्छा जो हमें नहीं लाया, देखना नहीं चाहिए, पर आप लोग बड़ा आज फूल वाला नहीं जितना लाया। ज़्यादा माध्यम से प्रसारित करेंगे, बड़े गुच्छे लाए ना। धन्यवाद। एक ही फूल एक देना चाहिए। घोषणा के साथ ही कि हम बस मेरे साथ सिरके जी आवाज़ इधर थे, उन्होंने पहली बार, हम कोई जानता नहीं था कि ये मेरे को तो टैक्सी वाले ने बोला कि ये किसका पुतला है, दे वर नॉट नोइंग, पर आबा साहब ने इसका एक पहचान दी है। और मेरे को लगता है मैं जब सब फर्स्ट टाइम जब ये चुन के आई तभी मेरे को लगता है हम अकेले हार चढ़ाते थे। आज देखो पूरा देश, पूरा मेरा वार्ड, मेरे को ऐसा लग रहा है उथल पत्थल हो गई है। और थैंक्स टू आबा साहब, और मैं उनका ताई की बहुत तरफ बहुत से, धन्यवाद ताई की तरफ करना से चाहती हूँ। उनको- उनको दीजिए ताई की पहले। तरफ। Yes, ताई आइए, आप- अपन आपके- दोनों मिलते हैं। वहाँ पर आगे आऊँ मैं या ये भारत माता की वंदे। हमारे नगर सेविका जी हमारे शब्द का मान रखकर आए हैं, उनको हम थोड़ा सा पुष्पगुच्छ देके उनका आभार प्रकट करते हैं। हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। हमेशा आप आते रहो इधर, हर एक जयंती पे उनकी हर एक वी सेलिब्रेट ऑलवेज। सो थैंक यू। की रचना, कार्यक्रम की संरचना के पीछे इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, हमारे संगठन के बिल्कुल कार्यकर्ता टीम से ही काम होता है सर। हाँ, उनका जरूर आ जाइए, ये हमारे बहुत ही मेरा एक हफ्ते से वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। युवती कार्यकर्ता म्हणून आपको भेटलं आहे। Yes, yes. सुरक्षा चक्र सर यहाँ देखिए, सर यहाँ। कोई सराह नहीं कर। थैंक यू। तिवारी जी कैसे हो? चलिए, थैंक यू।